नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देव उपाध्याय और स्वागत है आपका जानना जरूरी है विद देव उपाध्याय शो। आज हम बात करेंगे कोविड-19 जैसे एक अन्य वायरस HMPV के बारे में। साथ ही में हम जानेंगे ये वायरस है क्या, कैसे ये फैलता है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, किन लोगों में इसका जोखिम बहुत ज़्यादा है, उसके लक्षण क्या है, उसके लिए भारत सरकार कितनी कटिबद्ध है, अभी मौजूदा सारवार के कितने ऑप्शन अवेलेबल है और उसके निदान का हमें कैसे पता चलेगा, और अभी भारत में HMP वायरस किस स्थिति में है, वो सभी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आने वाली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको पहले मिले। कोविड-19 महामारी से दुनिया भर में लंबा लॉकडाउन लगा रहा और लाखों लोगों की मौत भी हुई। लगभग 4 साल बाद इस महामारी से उभरने के बाद चैन की सांस ली थी कि अब एक और वायरस ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। दरअसल रिपोर्ट्स बताती है कि चीन घातक कोविड-19 महामारी के प्रकोप के 4 साल बाद एक और महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी का कारण एक वायरस है और उसका नाम है HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस। इस वायरस के कारण कई देश इसके प्रसार पर निगरानी रख रहे हैं। दुनिया के साथ भारत ने भी इस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी है। बेंगलुरु के अस्पताल में 8 महीने की बच्चे में HMPV वायरस डिटेक्ट किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट का ऐसा कहना है कि हमने हमारी लैब में इसका टेस्ट नहीं किया। यह रिपोर्ट एक प्राइवेट अस्पताल की। हेल्थ एक्सपर्ट ने HMPV पर चिंता जताई भी है, जो एक रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन वायरस है जो कई एशियाई देशों को प्रभावित कर रहा है। रॉयटर्स में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में पाए गए मामलों में राइनो वायरस और मानव मेटान्यूमोवायरस जैसे रोगाणु पैथोजन शामिल हैं। विशेष रूप से चीन के उत्तरी प्रांतों में 14 साल से कम आयु के लोगों में ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। हालांकि इस संक्रमण में वृद्धि की जांच की जा रही है, और क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है और यह संक्रमण सर्दियों के मौसम में फैलने वाली सामान्य यानी कि श्वसन बीमारियां सर्दी खांसी जुकाम जैसा ही है। और रिपोर्ट के अनुसार HMPV इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 जैसे कई वायरस के साथ मिलकर तेजी से फैल सकता है। भारत में HMPV का मामला। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने कर्नाटक में HMPV के 2 मामलों का पता लगाया है। इसके अलावा ICMR और इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम यानी कि IDSP नेटवर्क के वर्तमान आंकड़ों के आधार पर देश में इन्फ्लुएंजा जैसे बीमारी ILI या गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी SARI के मामलों में कोई असामान्य उछाल नहीं आया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग कर्नाटक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और हेल्थ कमिश्नर हर्ष गुप्ता IAS का कहना है, बच्चे में HMPV का पाया जाना कोई असामान्य बात नहीं है। पहले भी हमने कई मरीजों में HMPV से जुड़े मामले देखे हैं। इसमें चिंताजनक कुछ भी नहीं है, इसलिए किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर HMPV का कोई नया स्ट्रेन है तो ICMR को हमें निर्देश या अपडेट गाइडलाइन भेजनी चाहिए। अभी तक इसके लिए कोई खास प्रोटोकॉल जारी नहीं किए गए। बच्चे की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। अभी तक इस वायरस को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। और आपको ये बात भी बता दें कि HMP वायरस अभी नहीं आया,
वो नेदरलैंड में 2001 में ये पाया गया था। अब तेलंगाना जो राज्य सरकार है, तेलंगाना में राज्य सरकार ने क्या करे और क्या न करे इसकी लिस्ट जारी की, जिसमें नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोना या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का उपयोग करना, भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना और अन्य सावधानियों के अलावा सोशल डिस्टेंस का पालन करना शामिल है। अभी केरल के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, राज्य सरकार चीन में वायरल बुखार और श्वसन संक्रमण के बड़े पैमाने पर फैलने के बारे में न्यूज रिपोर्ट्स पर बारीकी से नजर रख रही है और अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस एक्चुअली है क्या? यूएस सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी के अनुसार एचएमपीवी न्यूमोविरिडे फैमिली से संबंधित है, जो एक रेस्पिरेटरी सेंसिटियल वायरस आरएसवी की ही फैमिली है। यह आमतौर पर ऊपरी और निचले श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, जो सामान्य सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। एचएमपीवी जो है वो 2001 में खोजा गया था और यह न्यूमोविरिडे फैमिली से संबंधित है। यह आमतौर पर हमने बात की वैसे श्वसन संक्रमण का कारण बनता है, सर्दी या फ्लू के समान लक्षण पैदा करता है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना यह भी है कि कुछ सीरोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि यह वायरस कम से कम 1996 यानी कि 1958 से दुनिया में फैला हुआ है। सीडीसी के अनुसार यह सभी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है, जिसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इसके संक्रमण के सबसे अधिक खतरे में होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस है वो फैलता कैसे है। जैसे कोविड-19 जो वायरस था उसके जैसे उसकी फैलने की एक पैटर्न रही है। इसमें भी खांसी यानी कि खांसने या छींकने से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उससे ये फैलता है। हाथ मिलाने, किसी को स्पर्श करने, नजदीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक या आंखों को छूने से ये फैलता है। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस, इसके लक्षण क्या है जिससे हमें ये पता चले कि हाँ ये कहीं ना कहीं एचएमपी वायरस से संक्रमित है या तो उसका संक्रमण है। खांसी और बहती हुई नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन या कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई एचएमपीवी के सामान्य लक्षण हैं। कुछ मामलों में संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी तब्दील हो सकता है। यानी कि अगर हमें ऐसा कुछ लगता है तो हमको तुरंत एंटीवायरल ट्रीटमेंट डॉक्टर के सलाह मशवरे के बाद चालू कर देनी चाहिए, जिससे हम निमोनिया जैसी बड़ी समस्या में न फंसे। अब ये जो ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस है वो किन लोगों में इसका जोखिम अधिक रहता है, तो सीडीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 5 साल से कम उम्र के बच्चे, शिशु और वृद्ध और विशेषकर 65 ईयर्स से अधिक आयु के लोग, यानी कि 65 साल से अधिक आयु के लोग जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो, जिनको अस्थमा हो, सीओपीडी जैसी श्वसन समस्या वाले जो लोग हैं उनको ये जोखिम ज्यादा रहता है। ये मैक्स हेल्थ केयर का कहना है। प्रेगनेंसी के दौरान एचएमपी के कारण श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती है, जो मां और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है। अब जैसे कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था और साथ ही में पूरी दुनिया को उसने वश में कर लिया था और कई देशों की इकोनॉमिकल कंडीशन तहस नहस हो गई थी, तो ये जो एचएमपी वायरस है वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है वो बात करेंगे। तो
चीन में अधिकांश संक्रमण 14 साल से कम उम्र के बच्चों में हुआ, जिनमें कई मामलों में उनकी गंभीरता के कारण अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी। इन लक्षणों में लगातार खांसी और बुखार से लेकर ब्रोंकियोलाइटिस और न्यूमोनिया जैसी अधिक गंभीर स्थितियां शामिल थी। अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों से इसकी समानता के कारण इसकी पहचान इलाज थोड़ा मुश्किल हो गया था। अब ये तो हमने सिम्टम्स, लक्षण कैसे होते हैं, क्या होता है वो हमने जाना, लेकिन अब हमें इससे बचना है, हम कैसे इसे सुरक्षित रह सकते हैं वो जानेंगे। तो उसके जो उपाय है, उसके जोखिम, उसके संक्रमण से बचने के लिए हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें, अल्कोहल आधारित जो हैंड सैनिटाइजर होते हैं उसका उपयोग करें, श्वसन संबंधी बीमारी के लक्षण वाले लोगों से दूर रहे, बार बार छुई जाने वाली सतहों को साफ करते रहे, संक्रमण फैलने वाले या फ्लू के मौसम के दौरान मास्क अवश्य पहने। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। और अगर आपको कोई लक्षण दिखाई देते हैं इसमें तो टेस्ट अवश्य करवाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। अब बार बार एक बात होती रहती है कि HMPV कोविड-19 जैसे वायरस का ही भाई है, बहन है, वैसा कुछ बोला जाता है। तो कितनी समानता है वो हम देखें तो कोरोना वायरस डिसीज या कोविड-19 एक संक्रामक रोग था और है, और जो SARS-CoV-2 वायरस के कारण होता है। HMPV वायरस और SARS-CoV-2 वायरस कुछ मायनों में समान है। जैसे HMPV भी सभी उम्र के लोगों में श्वसन संबंधी बीमारी का कारण बनते हैं और कोरोना वायरस भी इसी तरह से फैलता था। ये दोनों वायरस छोटे बच्चों, वृद्ध और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को अधिक तेजी से संक्रमित कर सकते हैं। कोविड-19 और HMPV के लक्षण भी लगभग समान है और आम लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है, जो कोविड-19 से संक्रमित लोगों के लक्षणों में भी यही था। दोनों वायरस संक्रमित व्यक्ति से खांसने और छींकने से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स नजदीकी संपर्क में आने या संक्रमित व्यक्ति द्वारा छुई सतह को संपर्क करने से फैलते थे। कोविड-19 और अमेरिकी CDC के मुताबिक कोविड-19 तापमान से प्रभावित होने की वजह से सीजनल था, उसी तरह MPV भी लगभग अलग अलग मौसम में फैल रहा है। हालांकि HMPV के मामले पूरे साल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अमेरिका में सर्दी से लेकर बसंत के मौसम में इसके केस पीक पर होते हैं। अब बात यह है कि हमारे देश भारत के लिए कितना खतरा बन सकता है। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर अतुल गोयल ने चीन में HMPV को लेकर हो रही चिंताओं के बीच भारत पर जोखिम के बारे में बात करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति को लेकर घबराने की कोई बात नहीं है, बस लोगों को सामान्य सावधानी बरतने की जरूरत है। और उन्होंने आगे ये भी कहा है कि हमने देश के भीतर श्वसन संबंधी बीमारियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। 2024 के आंकड़ों में ऐसी कोई बड़ी वृद्धि नहीं है। सर्दियों के दौरान श्वसन संक्रमण के मामले अधिक आते हैं और हमारे अस्पताल आवश्यक जरूरतों और बिस्तरों के लिए पूरी तरह से तैयार है। मैं जनता से सामान्य सावधानी बरतने का अनुरोध करना चाहता हूँ, जिसका अर्थ है कि जिन लोगों को खांसी और जुकाम है उन्हें इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अन्य लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए और सर्दी और बुखार के लिए निर्धारित सामान्य दवाएं लेनी चाहिए। वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित होने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, HMPV वायरस के बारे में आपको जो भी अभी तक की जो अपडेट थी वो हमने आपको बताई, और आने वाले समय में अगर कुछ बड़ा अपडेट आता है तो वो भी हम आपको हमारे चैनल पे बताते रहेंगे। कोई सलाह सूचन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और मास्क अवश्य पहने। जय हिंद, जय भारत।